तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद के। आज हम गणित के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं सो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनको हम आसान ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो NTPC हो, ग्रुप डी हो, MTS हो, GD हो। हर एग्ज़ाम्स के लिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3/4, 7/8 और 9/20 का हमें ज्ञात करना है HCF। यदि HCF ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्या का यहाँ पर हम निकालते हैं HCF और नीचे वाली संख्या का निकालते हैं LCM। यदि हमें LCM ज्ञात करना हो तो हम ऊपर वाली संख्या का ज्ञात करते हैं LCM और नीचे वाली संख्या के ज्ञात करते हैं HCF। ये इसकी होती है ट्रिक। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर HCF, तो हम ऊपर वाली संख्या का ज्ञात करेंगे HCF और नीचे वाली संख्या का ज्ञात करेंगे LCM। तो 3/4, 7/8 पहली संख्या है आपकी 3/4, दूसरी संख्या है 7/8 और तीसरी संख्या है यहाँ पर 9/20। हमें ज्ञात करना है इसके ऊपर वाले का HCF। तो 3, 7 और 9 का जो HCF होगा वो होगा यहाँ पर 1 और 4, 8, 20 का LCM जो होगा वो होगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1/40। यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। और यह क्वेश्चन आपका SSC GD 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3126 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 21 फिर ऐसे डॉट डॉट है और अपान में 5। यहाँ पर हमें बताना है कि शेषफल कितना होगा और यह क्वेश्चन SSC GD 2023 के शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि यदि हम लास्ट के 2 डिजिट को 5 से डिवाइड कर दें, अगर वह कट जाती है तो यही होता है 5 के डिविजिबिलिटी रूल। यदि हम 26 को यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 5 25 होगा और हमें प्राप्त होगा एक रिमाइंडर। हमें ज्ञात है कि यदि एक में किसी की भी पावर कर देंगे तो उसका आंसर हमें एक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो होगा यहाँ पर 1। यहाँ पर हमारा ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार ने 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जो है वो 78% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 30% अंक अधिक मिलते हैं। तो हमें बताना कि अधिकतम अंक क्या है। और यह क्वेश्चन SSC GD का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी पहला उम्मीदवार। हम मान लेते हैं पहला उम्मीदवार है A और दूसरा उम्मीदवार है B। पहले उम्मीदवार जो है वो 50% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 100 नंबरों से फेल हो जाता है। तो हम पासिंग मार्क को चेक करें तो 50% प्लस में 100 नंबर जो होगा वो यहाँ पर होगा पासिंग मार्क। पासिंग मार्क होगा 50% प्लस में 100 नंबर। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा जो उम्मीदवार है वह 78% अंक प्राप्त करता है और 30% अंक उसको अधिक मिलते हैं। तो जो दूसरा उम्मीदवार है वह 78% अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसको पासिंग मार्क का 30% अधिक मिलते हैं। तो पासिंग मार्क है हमारा 50% प्लस में 100 नंबर और इसका हमें निकालना है 130%। तो 130% ये हो जाएगा क्योंकि 30% उसके अधिक मिलते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर देखें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर होगा 4 4 6 78, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 50% प्लस में यहाँ पर होगा 100। तो यहाँ पर होगा 50% प्लस में 100 और बराबर में होगा 10 छक्का 60%। यदि यहाँ पर हम 50 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10% और इस तरफ है आपका 100, यानी कि यहाँ पर 10% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 100 है। हमें निकालना 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर होगी 1000। तो
तो यही हमारा आंसर होगा। 1000 जो होगा उसका अधिकतम अंक होगा, तो यहाँ पर हमारा 1000 ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करना है कि पहले भाग के वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों भागों का मान क्या होगा। इसके लिए हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करें तो हमें 6 का स्क्वायर लिखना है और हमें 14 का स्क्वायर लिखना और दोनों का जोड़ कर बताना है कि क्या वह 232 आता है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 14 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 196। यदि यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12 की 2, रिमाइंडर 1, 9 3 12 13 और 1 1 2, यहाँ पर आ गए 232 और हमें यहाँ पर 232 ही लाना था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 लीटर दूध की घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिलाया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 6 मिनट लगता है। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि आपको लिखना है टोटल मात्रा, तो टोटल मात्रा यहाँ पर है 500। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 60 और 40 इन दोनों का डिफरेंस, तो 60 और 40% का डिफरेंस होगा 20 और अपान में लिखना है यहाँ पर 40% यानी कि दूध की मात्रा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 5 20, 50 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 250। यानी कि इस पूरे घोल में यदि हम 250 लीटर दूध मिला दें तो दूध की मात्रा 60% बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।